सपोज मान लो आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आपकी कार बाहर पार्क है और अचानक से भीड़ आई, दंगा फैल गया और चारों तरफ कारों को जला दी। आपकी कार भी खड़ी थी वहां पे, उसको भी जला दिया। अब पूरी तरह जलकर वो खाक हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी पता है आपको? ये सवाल सबके मन में आता होगा। आखिर इसके बारे में जानेंगे आज। देखो, सबसे पहले देखो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कार जल गई तो उसका एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल। और यह कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया मतलब आपकी कार से किसी और का नुकसान हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की कार ठुक गई तो उसको, सामने वाले को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है तो। फिर सेकंड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, इसको क्या कहते हैं? फुल इंश्योरेंस कहते हैं। थर्ड पार्टी भी शामिल, सेकंड पार्टी भी शामिल, फर्स्ट पार्टी भी शामिल। थर्ड पार्टी तो सामने वाला, सेकंड पार्टी वो आपकी कार, और फर्स्ट पार्टी खुद। आपके खुद में भी अगर कार में बैठे और एक्सीडेंट हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। अब ये गणित कैसे काम करती है देखो आप, इसमें भी आईडीवी होता है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। मतलब कार की मौजूदा वैल्यू कितनी है पता है? आप हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो, धीरे धीरे उस कार पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है और आपका इंश्योरेंस भी कम आता रहता है। तो आईडीवी गणित कैसे काम करती है देखो आप, इसमें जैसे आपकी कार 1 साल पुरानी है तो उसे 15 या 20% उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। 3 या 4 साल पुरानी आपकी कार है तो 30 से 40% आपकी कार की वैल्यू डाउन हो जाएगी। जैसे 10 लाख की कार है, उसको 3 साल हो गए तो 3 साल यानी 40% कम हो जाएगी, यानी 6 लाख रुपए ही मिलेंगे आपको। भीड़ ने आपकी कार जला दी, आपने कार तो 10 लाख में खरीदी लेकिन कार की मौजूदा वैल्यू के हिसाब से 3 साल हो गए आपको, तो आपको कंपनी सिर्फ 6 लाख रुपए देगी। कितने? सिर्फ 6 लाख रुपए। अब आप सोचोगे सर हमने तो 10 लाख में कार ली थी और 6 लाख आ रहे हैं, कार भी गई, सब कुछ गया, तो ऐसा क्या करें कि हमें कार की पूरी वैल्यू मिले? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिल सकती है आप देखो, आपको क्या करना है, रिटर्न टू इनवॉइस यानी आरटीआई लेना है, एड ऑन लेना है। बस थोड़ा सा महंगा होगा नॉर्मल इंश्योरेंस से, पर ये लेना जरूर, बिल्कुल लेना। इसमें क्या होता है, इसमें आईडीवी नहीं देखी जाती है, मतलब इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू नहीं देगी, मौजूदा वैल्यू नहीं देखी जाती है। मतलब इसमें आपको पूरा पैसा मिलता है जो आपने कार खरीदते वक्त बिल चुकाया था। जैसे आपकी कार को 5 साल हो गए और आपने कार ली थी 15 लाख में, बिल पूरा 15 लाख का है, और 5 साल बाद आपकी कार को दंगाइयों ने जला दी, लेकिन फिर भी आपको 15 लाख पूरे मिलेंगे क्योंकि आपके पास बिल है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, ये रिटर्न टू इन्वेस्ट नहीं लेते हैं। आप ऐसा मत करना, आपको एड ऑन लेना है कि मेरी वैल्यू कार की घटे नहीं, बराबर चलती रहे, ज्यादा प्रीमियम का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लेना है। कार चोरी हो जाए, जल जाए, आपको तो पूरा पैसा मिलेगा जो आपने कार खरीदते समय बिल चुकाया था। तो आपको यही करना है। और पता है आपको इंश्योरेंस कंपनी कब कब आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, ये भी बहुत बड़ा ध्यान रख लेना। बहुत से लोग इसमें भी लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। इंश्योरेंस फुल होता है लेकिन छोटे से मिस्टेक कर देते हैं और फिर 1 रुपया भी उनको नहीं मिलता है। जब किस केस में, जब दंगाई आपकी गाड़ी जला दे, जब आपकी कार चोरी हो जाए, तो किन बातों का ध्यान रखना है? इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जहां कहीं दंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जानबूझकर जोखिम मत लेना। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वहां मत जाना, तो आपको नहीं जाना है। अगर आप जबरदस्ती जाओगे, अपनी कार को जबरदस्ती घुसोड़ोगे और वहां पर आपकी कार का कुछ हादसा हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। दूसरा, आपको एफआईआर करनी होगी। बिना एफआईआर के इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, और वो भी
एक टाइम होता है 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर अंदर आपको एफआईआर करवानी होगी, तभी आपका क्लेम पास होगा, वरना नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। तीसरा, 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी होगी। कहना होगा कि सर मेरी कार खो गई है, मेरी कार जल गई है, इसकी सूचना आपको इंश्योरेंस कंपनी में देनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर कोई इलीगल कार के अंदर कुछ लगा रखा है, जैसे सीएनजी फिटेड करवा रखा है, कंपनी फिटेड नहीं आया है, आपने बाहर से लगवा दिया, कंपनी उसको इलीगल मानती है और आपकी कंपनी ऑटोमेटिक जल गई सीएनजी से, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, 1 रुपया भी नहीं देगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कार खड़ी खड़ी अचानक जल जाती है, आप गर्मियों में कोई जा रहे हो और कार में शॉर्ट सर्किट होता है, अचानक जल जाती है। इस केस में क्या होता है पता है आपको? अगर आपकी कार में वायरिंग कंपनी फिटेड है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। लेकिन अगर आपने बाहर से वायरिंग की है, बाहर से कोई साउंड डलवाए हैं, बाहर से कोई और मॉडिफिकेशन करवाया है कार में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। ध्यान रख लेना। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रख लेना। जब आपकी कार जल जाए या खो जाए तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, वरना ध्यान नहीं रखा ना इन बातों का तो 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा।